नमस्कार, आई इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। शाह से सवाल। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। उनके दौरे से पहले सियासत बखूबी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने उनसे 3 सवाल पूछ लिए। बैज ने कहा कि क्या अमित शाह मनपसंद ऐप लॉन्च करने आ रहे हैं, आ ही रहे हैं तो ये भी बता दें कि क्या नगरनार स्टील प्लांट निजीकरण नहीं होगा। और इसके साथ ही बैज ने कहा कि क्या वह अपने दौरे के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था पर समीक्षा भी करेंगे। क्या प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा को बर्खास्त करेंगे। तो देखिए, तमाम बड़े सवाल जो है कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ आगमन से पहले ही दाग दिए हैं। हालांकि इस पर बीजेपी भी चुप नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार बीजेपी ने किया और पलटवार कर बीजेपी ने कहा कि हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे और उनसे कांग्रेस के सवालों जो सवाल कर रही है कांग्रेस, उसको लेकर बीजेपी ने तमाम तरह के जवाब दिए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को अपना कार्यकाल याद दिलाया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर से एक बार मुद्दे उठे हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे छत्तीसगढ़। क्योंकि इससे पहले जब देखा गया था, चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही थी और क्योंकि राजनीतिक के चाणक्य उनको कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले उन्होंने दौरे किए और जो बड़े दावे किए थे, खासतौर पर नक्सलवाद को लेकर, कहीं ना कहीं उस पर भी बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब ये 3 नए सवाल कांग्रेस ने खड़े कर दिए हैं। इसको लेकर क्यों सियासत हो रही है, क्यों सवालों के घेरे में कांग्रेस के अमित शाह आ चुके हैं, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। बिल्कुल, अमित शाह जी अगर छत्तीसगढ़ दौरे पे आ रहे हैं तो उनका स्वागत, लेकिन हमारा कुछ सवाल है। तो छत्तीसगढ़ सरकार का मनपसंद ऐप, उसको लॉन्च करना चाहिए अमित शाह जी को। क्या ये भी मोदी की गारंटी है क्या? दूसरा, अगर बस्तर आ रहे हैं तो बस्तर के जो हमारा नगरनार स्टील प्लांट, उस पे अभी जस्ट कुछ दिनों पहले जिंदल और मित्तल दोनों कंपनियों के अधिकारियां आके सर्वे करके देखकर चले गए। क्या नगरनार स्टील प्लांट फिर निजीकरण की ओर बढ़ रही है? जो कि लगातार केंद्र सरकार के मंत्रियां चुनाव के दौरान हमेशा बस्तर की जनता को अंधेरे में और धोखे में रखे हैं कि हम निजीकरण नहीं करेंगे, और एक तरफ निजीकरण की सूची में अभी भी शामिल है, प्रक्रिया जारी है केंद्र सरकार में। और मित्तल और जिंदल जैसे कंपनियों के अधिकारी आके निरीक्षण करके जाना क्या संकेत देता है? मेरा सवाल है उनसे कि निजीकरण को रोकेंगे या नहीं, होगा या नहीं। स्पष्ट गृह मंत्री का इस पे बयान आना चाहिए। अपने समय में वो लोग क्या किए हैं पहले अपने आप से पूछे, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री जी से पूछेंगे। गृह मंत्री जी का इतना बड़ा निर्णय और हमारे प्रदेश की मुखिया हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे प्रदेश की गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि बस्तर में कैसे शांति बहाली हुई है, कितने नक्सलाइट ने समर्पण किया है, कितने नक्सलाइट मारे गए हैं। आज बस्तर आज बदल गया है। और जो बस्तर ओलंपिक जहाँ पे 1,65,000 महिला और पुरुष भाग ले रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अब हमको नक्सलवाद से मुक्त होना है, हम शांति और समृद्धि की ओर बढ़ेंगे और मुख्य धारा में शामिल होंगे। लोगों ने ठान लिया। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कई सियासी मुद्दे, विपक्ष के सरकार पर सवाल और सरकार द्वारा किया गया है पलटवार, और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। कांग्रेस से हमारे साथ वंदना राजपूत जी जुड़ चुकी है, बीजेपी से प्रवक्ता राजकुमार राठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और राजकुमार जी, देखिए, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि सवाल तमाम तरह के दाग दिए गए आप पर। हालांकि अमित शाह जी अभी पहुंचे नहीं है, ये तो अभी भनक की हुई है कि 13 दिसंबर को पहुंच रहे हैं, लेकिन तमाम तरह के सवाल है। ऐप लॉन्च करने को लेकर बात की जा रही है, नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण की बात की जा रही है, और इसी के साथ जो मुद्दा हमेशा देखने को मिल रहा है, एक तो कि वो पर्टिकुलरली मुद्दा है जो चलता जा रहा है आरोपों को लेकर, माफ कीजिएगा, जिस तरह से अपराधों को लेकर विपक्ष आप पर हमलावर। एक बार फिर से यही सवाल है, क्या कहेंगे? देखिए खुशी जी, आपको जानकारी है अमित शाह जी 3 महीना पहले भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे, और उन्होंने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सभी आसपास के जो राज्य हैं छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, वहां के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। और नक्सलवाद को लेकर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मूवमेंट केंद्र सरकार चला रही है, और उसका परिणाम सामने खुशी जी 10 दिन पहले भी काफी नक्सली मारे गए हैं। तो मैं समझता हूँ जो जिस भावना को लेकर अमित शाह जी काम कर रहे हैं कि 2026 तक पूरे प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करना है, पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त करना है, तो इस दिशा में मैं समझता हूँ सार्थक प्रयास हो रहा है। और अमित शाह जी जब भी आते हैं तो उसका सार्थक परिणाम दिखता है। रही बात कानून व्यवस्था की, तो
खुशी जी, कांग्रेस से 5 साल के शासन का कोई भी 6 महीना उठा लीजिए और भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार बने लगभग 1 साल हुआ है, कोई भी 6 महीने का कार्यकाल जो है आप तुलना करेंगे तो क्राइम रेट गिरा है। लगातार जो भी घटना हो रही है हमारे मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान में ले रहे हैं। एसपी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी व्यक्ति दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। कानून से बढ़कर इस प्रदेश में कुछ नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आप देखेंगे जो घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं जड़ में कांग्रेस दिखाई देती है। क्या हम बलौदा बाजार घटना की बात करें, देवेंद्र यादव जी विधायक वहां पर थे, आज वो रिमांड पर है, दुर्ग जेल में है। उसी प्रकार से हम बलरामपुर घटना की बात करें तो वहां भी जो अभियुक्त है वो कांग्रेस का पदाधिकारी है। कहीं ना कहीं घटना की जड़ में कांग्रेस है। बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि इतना इंटेलिजेंस फेलियर क्यों नजर आ रहा है। ठीक है, आप कार्रवाइयां कर रहे हैं, हम इस बात को मानते हैं कि कार्रवाइयां हो रही है, जो जो मामले सामने आए, लेकिन उसके पहले इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी। बल्कि कुछ घटनाएं तो ऐसी थी जो कि पहले से ही समझ आ रहा था कि ये घटना हो सकती है, फिर भी तैयारी नहीं थी। बात आप कर रहे हैं कांग्रेस की, तो देखिए अपराधी अपराधी होता है ना, किसी पार्टी का नहीं होता है। आप कार्रवाई कीजिए। देखिए खुशी जी, मैं आपसे पहले भी कहा, लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी जो भी घटना हो रही है उसको संज्ञान में ले रहे हैं, तत्काल उसमें एक्शन हो रहा है। क्या है, एसपी जवाबदार हो, क्या जिलाधीश जवाबदार हो, दो आप देखें कि एसपी का कलेक्टर हुआ, उसका जिलाधीश का दोनों का कलेक्टर हुआ, एसपी साहब का दोनों का तबादला हुआ है। और लगातार हमारी सरकार जो है संवेदनशील है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कहा है कि जीरो टॉलरेंस नीति पर यह सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसका आप देख भी रहे हैं, परिणाम भी देख रहे हैं खुशी जी। लगातार जो है भ्रष्टाचार में कमी हो रही है, काम सरकारी काम पूरे साफ दिखाई दे रहे हैं। और जिस प्रकार से विष्णुदेव सरकार का सुशासन इस प्रदेश में दिखाई दे रहा है, अभी उसका परिणाम सामने खुशी जी। दक्षिण विधानसभा में जिस प्रकार से कांग्रेस बात करती थी कि पूरे प्रदेश में जनता में कांग्रेस को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर आक्रोश है और उसका परिणाम कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देगा। क्या कांग्रेस के पक्ष में परिणाम दिखाई दिया? 44,000 47,000 वोट से हमारी जो है प्रत्याशी जो सुनील सोनी जी चुनाव जीते हैं और लगातार 8वीं बार जो है सीट हमारे कब्जे में आई है। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, घटनाओं पर राजनीति कर रही है। सकारात्मक विपक्षी भूमिका कांग्रेस की होना चाहिए। आखिर सीधे सवाल अमित शाह जी से पूछे जा रहे हैं, आखिर कहाँ आपको बीजेपी की कमी नजर आ रही है? देखिए, जिस तरह से हमने देखा गया था कि चुनाव की कमान भी इस बार तो अमित शाह जी ने खूब निभाई थी, कमान संभाली थी जब चुनाव की तैयारियों में लगे थे अमित शाह जी। और देखिए, एक जो वादा किया गया था, खासतौर पर सबसे बड़ा वो वादा माना जा रहा है, वो टारगेट माना जा रहा है कि इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे 3 साल में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। तो उस और तो सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। ये तमाम बानगी तो हमने भी देखी है, जो नक्सली मुठभेड़ हो रही है, लगातार नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, आत्मसमर्पण नक्सली कर रहे हैं। देखिए खुशी जी, नक्सलवाद की यदि समस्या की बात करें तो हर सरकार की प्राथमिकता यही रहती है कि नक्सलवाद की खात्मा करना। ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तभी नक्सलवाद पर काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले हमारी भी सरकार थी और लगातार नक्सलवाद की खात्मा करने के लिए हम कार्य कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। और दूसरी बात है, जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि हर अपराध के पीछे कांग्रेस के नेताओं के हाथ होता है, मैं इस बयान की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। आपकी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आप अपने सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह से बयानबाजी करते हैं, शर्म आनी चाहिए। रही बात, आप बार बार बलौदा बाजार की घटना की बात करते हैं, अभी तक आपने किसको आरोपी बनाया? भाई, जिसके ऊपर आरोपी बना करके आप इतने दिन तक, तो आपको सिद्ध हो जाना चाहिए कि ये वाकई में इसका हाथ था। रही बात, यदि बलौदा बाजार की घटना की बात करते हैं तो बलौदा बाजार की घटना के समय तो आपके यहाँ जो जिला अध्यक्ष है सनम जांगड़े भी था। क्या सनम जांगड़े से एक बार आपने पूछताछ की? क्या नहीं की। ये है सरकार की रवैया। मतलब आप देखेंगे यदि विपक्ष की सरकार का रवैया, तो विपक्ष की भी तो कुछ भूमिका होती है ना वंदना जी। अगर आप ही के लोग इस तरह की घटनाओं में नाम आएगा उनका कि ये शामिल, तो उसको लेकर जांच की जाएगी, तो फिर सवाल तो आप पर भी खड़े होंगे। विपक्ष को भी एक मत रहना चाहिए ना। अपराध तो बड़ा विषय है, तो सियासत का विषय है नहीं। मैं वही बोल, बिल्कुल जांच होनी चाहिए और निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और जो भी दोषी लगता है कि इस कांड के पीछे जिसका भी हाथ है, आप जेल के सलाखों में डालो, कड़ी से कड़ी सजा दो, मना कौन कर रहा है? लेकिन जांच निष्पक्षता से होना चाहिए। यदि बलौदा बाजार की घटना की बात करते हैं, बलौदा बाजार की जब एक कार्यक्रम हो जा रहा था, जो योजना बनाई जा रही थी, सनम जांगड़े जा करके वहां पर अनुमति लेते हैं कार्यक्रम का। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसमें शामिल थे। इसी में से एक भी नेता से पूछताछ नहीं होती है। दूसरी बात, अब बात करेंगे सूरजपुर की घटना की। अरे, जो आरोपी
सरकार में जिला बदल कर दिया था। तो इस दोहरा हत्याकांड के पीछे कुछ दिन पहले पुलिस वालों के साथ जिस तरह से उनका बर्ताव चल रहा था, क्या उस आरोपी को पकड़ करके जेल के सलाखों के पीछे नहीं डालना था क्या? अगर ये करते, पुलिस प्रशासन अगर ये वर्क करती, तो मेरे को नहीं लगता कि एक परिवार उजड़ सकता था, वो परिवार उजड़ने से बच सकता था। लेकिन ये अपने जो पुलिस प्रशासन की रवैया है, भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है, उनको इधर उधर की बात करके छुपाने की काम करते हैं। दूसरी बात, लगातार आप एक साल में की बात करते हैं, तो आप एक साल में देखेंगे चाकूबाजी की घटना हो, चाहे महिलाओं की अस्मिता की बात करें, वो घटनाएं बढ़ती जा रही है। रही बात कि लोग आंकड़े आंकड़े खेलते हैं, पता नहीं क्यों आंकड़े आंकड़े खेलने में शर्म नहीं आती है। आप न्यूज़पेपर उठाएंगे, न्यूज़पेपर में प्रतिदिन आप महिलाओं के बलात्कार की खबर पढ़ेंगे, प्रतिदिन 4 से 5 जो चाकूबाजी की घटना की खबर पढ़ेंगे, तो ये जो घटना है वो है कहाँ? ये क्या घटना आप लोगों के आंकड़े में शामिल नहीं है क्या राठी जी? आप नहीं है तो इस घटना को शामिल करना सीखिए। आंकड़े आंकड़े खेलने से वास्तविकता छुप नहीं सकती। और मैं तो धन्यवाद करती हूँ मीडिया की। यदि मीडिया ये वास्तविकता, ये आंकड़े अगर सामने नहीं लाते, प्रत्येक दिन जो घटना होती है, चाहे महिलाओं की बलात्कार की बात करूं, चाहे चाकूबाजी की बात करूं, चाहे हत्या की बात करूं, तो बहुत सारी घटनाएं को दफन कर देते और दफन कर रहे हैं। इसलिए आज आंकड़े आंकड़े खेलते और बोलते हैं कि अरे इनकी सरकार में तो ये बहुत अधिक ये जो घटना हुई थी और हमारी सरकार में कम है। अरे सर मान लीजिए, यदि एक भी अगर किसी भी सरकार में ऐसी घटना घटती है, तो मेरे को लगता है उस सरकार को, अपनी पुलिस प्रशासन को अलर्ट करने की जरूरत है। और जो हमारी प्रदेश की जो जनता है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की। चलिए ठीक है, बिल्कुल जवाब लूंगी इसका मैं राजकुमार जी से। उससे पहले मनीष जी की एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मनीष जी देखिए, देखा जाए तो विपक्ष के जो सवाल है, अमित शाह जी पहुंच रहे हैं, अमित शाह जी नहीं पहुंचे, उसके पहले 3 सवाल बड़े उन्होंने खड़े कर दिए। वो एयर लॉन्च की बात हो, या फिर नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण की बात हो, या फिर अपराध, जो कि अपराध तो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में फिलहाल बना ही हुआ है। जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, खासतौर पर कि राजधानी सुरक्षित नहीं नजर आ रही, जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर देखा जाए तो इस बार विपक्ष के निशाने पर सीएम साय से ज्यादा गृहमंत्री बैठे हुए हैं। देखा जाए तो गृहमंत्री को बर्खास्त करने की वो बातें करते हैं। इस बार भी सवाल में उन्होंने यही शामिल किया है, केंद्रीय गृह मंत्री अगर पहुंच रहे हैं तो क्या इस और ध्यान देंगे। देखिए, सवाल उठाना तो विपक्ष का लाजमी भी हो जाता है जब इस तरह की घटनाएं सामने आएगी, खासतौर पर बढ़ते अपराधों को लेकर जिस तरह से विपक्ष हमलावर है। क्या कुछ लगता है इसको लेकर, क्या एक गहन चर्चा अमित शाह जी करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से एक चीज तो है कि अपराध को लेकर के जो बातचीत हो रही है, निश्चित रूप से वो स्थितियां गंभीर तो है प्रदेश में, लेकिन जो पार्टी ये सवाल उठा रही है कि ये स्थितियां हैं और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो मुझे लगता है कमोबेश यही परिस्थितियां, यानी ये कहा जाए कि अपराध की जो स्थिति थी, आज से पहले जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी अपराध की यही स्थिति थी। और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के आरोप लगाती रहती थी कि छत्तीसगढ़ जो है अपराध का गढ़ बन गया है, रायपुर जो है चाकूपुर बन गया है। इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही थी। अब उसके बाद में देखिए क्या हुआ कि अपराध की घटनाएं बढ़ी, उसको लेकर के जनता ने तो अपना जवाब दे दिया, उसने सरकार को हटा दिया। अब सरकार दूसरी आ गई। सरकार दूसरी आने के बाद भी अपराध की घटनाएं साल भर के अंदर, लगभग 1 वर्ष होने आ रहा है सरकार को बदले, लेकिन उसके बाद भी अपराध की जो परिस्थितियां थी छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर के अंदर में, वो वैसी की वैसी बनी हुई है। तो इसमें सवाल ये उठता है कि ये स्थितियां क्यों बनी हुई है। क्या ये स्थितियां जब कांग्रेस के शासनकाल में थी, तब कांग्रेस ने अपने गृह मंत्री से इस्तीफा दिलवाया था क्या? तब ये कहा था कि हमारा गृह मंत्री नैतिकता के नाते इस्तीफा देता है? नहीं कहा था। लेकिन आज यदि भाजपा के शासनकाल में हो रहा है, तब वो गृह मंत्री से इस्तीफे की बात कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष है, उसका काम है वो इन सवालों को उठाए, उससे मैं कतई इंकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पर यक्ष प्रश्न ये उठता है कि ये स्थितियां क्यों बनी हुई हैं। सरकार बदल गई, सरकार बदलने से यदि परिस्थितियां बदल सकती थी तो बदल जाना चाहिए था। वो परिस्थितियां नहीं बदली। प्रदेश में आज भी वही स्थिति है, अपराध की स्थितियां वैसी की वैसी बनी हुई है। एक दिन में 9 मर्डर हो रहे हैं। तो इन परिस्थितियों को समझना होगा और इसके निदान की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। विपक्ष भी यदि ये सवाल उठा रहा है, तो क्या विपक्ष इस बात का जवाब दे सकता है कि गृह मंत्री को बदल देने से अपराध कम हो जाएगा क्या? यदि ये हो सकता है तो मुझे लगता है खुशी खुशी गृह मंत्री बदल जाना चाहिए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है गृह मंत्री बदल देना। लेकिन उसके बावजूद यदि अपराध कम नहीं होता है, जब सरकार बदल गई तब अपराध कम नहीं हुआ,
तो आज गृह मंत्री बदल जाने से क्या अपराध कम हो जाएगा क्या? मुझे लगता है ये स्थितियां नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है, क्यों छत्तीसगढ़ के अंदर में अपराध को लेकर के ये स्थितियां निर्मित है, सरकार के बदलने के बाद भी ये स्थितियां नहीं बदली है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और इनके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, उनके ऊपर सीधे तौर पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यदि गृह मंत्री के बदलने से अपराध कम हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री क्या पूरी सरकार बदल गई है, अभी तो अपराध कम हो जाना चाहिए था, लेकिन वो स्थितियां नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें जाकर के जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और रही बात गृह मंत्री के छत्तीसगढ़ आने की, तो केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, इसके पहले भी कई बार आए हैं। उन्होंने नक्सलवाद को लेकर के तो स्टैंड जो है वो सरकार बनने के पहले से ही क्लियर कर दिया था कि हम नक्सलवाद के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करके रखेंगे। लेकिन अभी सवाल यह है कि नक्सलवाद तो ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था की जो स्थिति प्रदेश में है उसको लेकर के वो कितना गंभीर है, उस पर कितनी चर्चा होती है या नहीं होती है, या केवल वो नक्सलवाद पर सरकार की पीठ थिपथपा के चले जाते हैं, यह देखने वाली बात। निश्चित तौर पर ये कई बड़े सवाल है मनीष जी, के बात मुद्दों पर हो तो ठीक रहती है। और इसी को लेकर राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से मनीष जी बात कह रहे थे बिल्कुल सही बात है, और इससे तो मैं भी एग्री करती हूँ ना कि जब आप विपक्ष में थे तब यही सवाल आपके थे जो आज विपक्ष के हैं। जब आप विपक्ष में थे तो आप कहते थे कांग्रेस ने अपराधगढ़ बना दिया है छत्तीसगढ़ को। जब विपक्ष में रहते हुए इतनी चिंता थी आपको अपराधों की, तो वो चिंता अब कहाँ गई है? अब तो सरकार आपकी है, अब वही सब रिपीट हो रहा है। विपक्ष में कांग्रेस पहुंच गई और सवाल उसके भी वही है। तो आखिर ये अपराधों का सिलसिला तो बंद नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि बस सत्ता ही बदली है। देखिए खुशी जी, मैं समझता हूं कांग्रेस का जो दर्द है, सत्ता जाने का दर्द है, वो समाप्त नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं सत्ता की तरफ जो है कांग्रेस में दिखाई दे रही है। आवाज आ रही खुशी जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है राजकुमार जी। मैं बोला सत्ता की तरफ जो कांग्रेस की है वो दिखाई दे रही है। इनके शासन में आपको याद होगा खुशी जी, जब प्रदेश में लॉकडाउन था तब प्रिंस क्लब में जो है गोली चलने की घटना हुई थी। लगातार लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, चाकूबाजी की घटना कांग्रेस के शासनकाल में हो रही थी। और भूपेश बघेल जी तो कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी, इसलिए तो जनता ने आपको चुना है ना राजकुमार जी। तो जनता शायद समझ गई होगी कि कांग्रेस के शासनकाल में अपराध बढ़ रहे हैं, पर अब तो आपकी जिम्मेदारी है ना। आप भूतकाल में थोड़ी ना जा सकते, आपको तो वर्तमान में आना चाहिए। खुशी जी, इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी, छोटी सी घटना होती है तत्काल संज्ञान में लेते हैं और तत्काल जो है उसमें जांच होती है और तत्काल जो अधिकारी को निलंबित किया जाता है। कांग्रेस की एक भी घटना बताइए जो घटना होने के बाद कांग्रेस ने जांच में लिया हो और किसी अधिकारी को सस्पेंड किया हो। जिस शराबबंदी को लेकर इस प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई खुशी जी, शराबबंदी तो नहीं हुई, 2000 करोड़ का घोटाला करने का काम शराबबंदी में किया। और कोरोना काल में लोगों को नहीं तो मुद्दा वही है ना राजकुमार जी, कांग्रेस की बातों पर क्यों जा रहे? ठीक है, मान लिया कांग्रेस के शासनकाल में अपराध बढ़े थे, लेकिन अब तो जिम्मेदारी आपकी है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है खुशी जी। अभी भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार में लगभग 1 साल हुआ है। 2.5 से 3 महीना जो है केंद्र सरकार की चुनाव के दौरान आचार संहिता लगी थी, 9 महीने का कार्यकाल हुआ है। थोड़ा सा धीरज रखने की आवश्यकता कांग्रेस को है। ठीक है, 5 साल पहले कांग्रेस की, ठीक है 5 साल कांग्रेस की, उसके पहले कौन था? उसके पहले सत्ता में कौन था राजकुमार जी? जब आप 1 साल को गिनवा रहे हो तो फिर बात तो आप पे भी आएगी ना कि छत्तीसगढ़ में ज्यादा शासन किस पार्टी ने किया है। तमाम तरह के सवाल उठेंगे। देखिए, कांग्रेस पर आप जा रहे, ठीक है, मान लिया कांग्रेस के शासनकाल में अपराध बढ़े थे, लेकिन अब तो जिम्मेदारी आपकी है ना, वर्तमान में आई है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ठीक है काफी सजग है हमारी सरकार, कार्रवाई कर रही है, तो पहले इंटेलिजेंस फेलियर क्यों निकलता है? जब बलौदा बाजार में पहले से पता था कि सतनामी समाज कुछ भी बड़ा कदम उठा सकता है, चेतावनी दी गई थी, वहां इंटेलिजेंस फेलियर निकलता है। सूरजपुर में जब अपराधी के घर को आग लगाई जा रही थी, अगर तभी वहां पर स्थिति ये होती कि पुलिस बल को ज्यादा तैनात किया जाता तो एसडीएम की वो हालत नहीं होती जो हुई थी वहां पर। देखिए खुशी जी, मैं आपसे पहले भी कहा कि जनता को कोई ना कोई भड़काने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से एसडीएम की गाड़ी जलाई जा रही है, हमारे विधायक मोतीलाल साहू जी की गाड़ी को बलौदाबाजार में जलाया गया, आम जनता की गाड़ी को जो है जलाने का काम जिस प्रकार से भीड़ ने किया है, तो ये मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता का ये स्वभाव नहीं है। कोई ना कोई जो राजनीतिक दल है उनको भड़काने का प्रयास कर रहा है। छत्तीसगढ़ में अराजकता की स्थिति पैदा करने का काम कोई ना कोई राजनीतिक दल कर रहा है, लेकिन हमारी सरकार बहुत सजग है। आप देखिएगा जिस प्रकार से जांच चल रही है, जिस प्रकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार तो सजगता छत्तीसगढ़ की शांति में भी दिखाई जाए, यही उम्मीद है हमारी। ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ मैं, वंदना जी। देखिए खुशी जी, मैं राठी जी का सवाल सुन रही थी, सवाल ही पूछूंगी, क्योंकि जवाब जिनकी जिम्मेदारी है कि सरकार में है तो इनको जवाब देने के लिए आना चाहिए। जब विपक्ष में थे तो भी सवाल करते हैं,
और अभी पक्ष में है तो भी सवाल करते हैं। मतलब इन लोगों की भूमिका बिल्कुल नहीं बदली है। दूसरी बात, जैसे लगातार अभी कानून व्यवस्था की बात चल रही है, तो मैं आपको बता दूं 82 दिन में, वर्तमान में 82 डे में 42 बलात्कार की घटना घटी है, वो भी सिर्फ राजधानी में। तो राजधानी की ये हाल है, तो दूरस्थ इलाके में, जो ग्रामीण इलाके में क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान हम बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। सबसे बड़ी परेशानी क्या है खुशी जी, मालूम है कि चलिए ठीक है, आप अपराध को नहीं रोक सकते, लेकिन जो अपराधी है आप उसको कड़ी से कड़ी तो सजा दिला सकते हैं। जब कोई पीड़िता थाने में जाते हैं तो उस पर आप FIR दर्ज तुरंत नहीं करते। हर एक पीड़िता को आवाज उठानी पड़ती है, जब जा करके आप वहां पर FIR दर्ज करते हैं। और 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई थी कि जो एक रेप बलात्कार की जो पीड़िता थी, वो स्कूटी से जा रही थी, तो जो आरोपी था वो वहां जेल से छूट करके आया था, और वो उस आरोपी को, जो आरोपी है, वो कहीं ना कहीं पीड़िता को मारने की कोशिश की। मेरे बोलने का मतलब ये है, यदि आपकी डबल इंजन की सरकार है तो कहीं ना कहीं आरोपी को आपको कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहिए, ताकि आरोपियों के मन में। देखिए वंदना जी, आप ही का कहना है कि अपराध तो कम हुए नहीं है, यानी कि आपका शासनकाल था, जब आप बैठे थे सत्ता में, तब भी अपराध इतने ही थे। कितना समय हो चुका है बीजेपी को? 1 साल हुआ है ना। और जब ये जो सवाल है आपके, मैं फिर से दोहराऊंगी, ये जो आज सवाल आप उठा रहे हो, कल ये बीजेपी के थे। बीते हुए कल में बीजेपी ये सवाल उठाती थी जब वो विपक्ष में थी। क्या तब स्थिति सुधर गई थी? खुशी जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोल सकती हूँ कि जब हमारी सरकार थी तो कोई भी आरोपी था उसको बख्शा नहीं जाता था, और जब कोई भी पीड़िता थाने में आती थी तो बराबर उसके FIR दर्ज करते थे और उस पर कार्रवाई होती थी। लेकिन वर्तमान में मैं आपको यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे केंड है, चाहे भिलाई की बात करूं, एक 4 साल बच्ची के साथ यौन शोषण होता है, उस मामला को दबाने का काम करते हैं। नारायणपुर की बात करती हूँ, 8 बच्ची के साथ मानसिक शारीरिक शोषण होता है, उस कांड को दबाने के काम करते हैं। ये कांड भारतीय जनता पार्टी में से क्यों होता है कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं? मैं यही तो बात पूछ रही हूँ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी लगातार बोलती है शराबबंदी की बात। अरे आपकी तो सरकार है भाई, आप चाहते थे कि हमारी सरकार में शराबबंदी हो, हम वादा किए थे, मानते हम वादा किए थे, लेकिन आपका वादा क्या है? आप मनपसंद ऐप बनाएंगे, मनपसंद ऐप को लाएंगे, और हमने बनाया छत्तीसगढ़ को तो हम ही पिलाएंगे। आप लोग ये ढर्रा पे चलने वाले हैं क्या? मतलब आप देखेंगे कि मनपसंद ऐप के जरिए में 15 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया, वही साल वर्तमान में फिर वही सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ को नशे के गर्त में ढकेलने का काम कर रही है, और सिर्फ 5 साल की जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार है उसको कोसने का काम करती है। हमने तो वादा किया था और हमने इस पर प्रयत्न किया कि शराबबंदी होनी चाहिए, हमारी मानसिकता। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं इसका राजकुमार जी से। राजकुमार जी, ऐसे मसलों पर क्यों स्टैंड नहीं ले पाते आप? देखिए, बात अगर कांग्रेस की कर ले, बीजेपी की कर ले, दोनों में ये चीज देखी गई थी कि शराबबंदी की बात तो दोनों ने ही कही थी एक समय पर। अब तो फिर क्यों चुप्पी साध लेते हैं इस चीज को लेकर? देखिए खुशी जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मैं आपको दिखा सकता हूं। पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने स्पष्ट वादा किया था, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी करेंगे। और मैं समझता हूं इस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ के संवेदनशील महिलाओं ने कांग्रेस से पक्ष में वोट किया था और 70 सीट कांग्रेस में मिली थी। लेकिन कांग्रेस ने जो शराबबंदी तो नहीं की। मैं आपसे पहले भी कहा, कोरोना काल में घर घर में दूध पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन शराब ऑनलाइन जो है भूपेश बघेल की सरकार ने बेचा। घर घर में शराब बेचने का काम, शराब बेचने का काम खुशी जी ने किया। और बलात्कार की बात को लेकर बताना चाहूंगा खुशी जी, छत्तीसगढ़ में 6000 से अधिक हमारी बहनों के साथ बलात्कार की घटना हुई, और उन्हीं सरकार के एक मंत्री, कांग्रेस सरकार के एक मंत्री शिव डहरिया जी का बयान आता था कि छत्तीसगढ़ में बलात्कार की घटना छोटी घटना है। जिस प्रदेश का मंत्री बलात्कार की घटना को छोटी घटना बताता है, ये कांग्रेस के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है। ठीक है, कांग्रेस का मैटर ही नहीं है वो। अभी आप सत्ता में, आप जवाब दीजिए। अगर कांग्रेस के, ठीक है, आप कहते हो संलिप्तता है कांग्रेस के लोगों की, तो कीजिए कार्रवाई। चलिए ठीक है, फिलहाल एक छोटा सा जवाब ले लेते हूँ मैं मनीष जी से। मनीष जी, देखिए अमित शाह जी आ रहे हैं और पहले भी देखा है तो नक्सलवाद को लेकर एक खुल के जो कदम उठाया बीजेपी ने, क्या इस तरह अपराध को लेकर खुल के कदम उठाया जाएगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नक्सलवाद से थोड़ा भी कम अपराध का विषय बनने वाला है, क्योंकि तमाम तरह की जो तस्वीरें वो हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है, चाहे समय किसी का भी रहा हो। ये निश्चित रूप से खुशी जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि नक्सलवाद के साथ साथ छत्तीसगढ़ में अपराध की जो स्थिति है उसको लेकर के भी
खुलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। और मैं जो दोनों ही पक्षों की बातों को सुन रहा था, तो मुझे सीधे तौर पे एक चीज ये दिखती है कि दोनों ही दल ये बात कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की, ये बोलते हैं हमने कार्रवाई की। एक कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील है, हम त्वरित कार्रवाई करते हैं, हमारी सरकार सजग है। ठीक है भाई, मैं आपकी दोनों की बात से सहमत हूँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप लोगों के इतना सब करने के बाद भी अपराध कम हुए हैं क्या छत्तीसगढ़ में? इस बात का जवाब आप लोग मुझे दे बिल्कुल, एक दीजिए। ये यदि बड़ा अपराध सवाल है कम मनीष नहीं जी कि हुए जब हैं, इतनी तो मुझे कार्रवाइयां लगता की है जा कि जो रही भी है तो प्रयास आखिर हो रहे हैं, उन अपराधियों में प्रयासों खौफ को और तेज करने की कब तक आवश्यकता आ है। पाएगा? चाहे सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन अपराधियों में वो खौफ क्यों नहीं बन पाया है कि अभी तक उनके हौसले इतने बुलंद है? चलिए फिलहाल, क्योंकि चर्चा और भी आगे बढ़ सकती थी, समय की कमी, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने को लेकर। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सियासत के सुर एक बार फिर से सुनाई दे रहे हैं। अमित शाह के आगमन को लेकर तमाम तरह के सवाल कांग्रेस ने खड़े कर दिए हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी, अपराध एक जिस तरह से बड़ा बड़ा विषय छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, तो क्या इस और अब ध्यान दिया जाएगा? तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।